शुभ संध्या मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पुनः आ गए हैं। जब भी हमारे को कोई ज्वलंत मुद्दा, जो समसामयिक मुद्दा, जो राष्ट्रीय स्तर का कोई मुद्दा होता है, जिसमें कि भाई हमारा क्या ओपिनियन है और उसको जो हमारे जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उसको किस प्रकार से देखते हैं। और हमारे तो देखो सारे आपको पता ही है, प्रदीप जी जो हमारे सीकर के मशहूर पैथोलॉजिस्ट हैं, और जिस प्रकार से वह अपनी बीमारियों को एक सूक्ष्मदर्शी से छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं दिख सकती उसमें से वो निकाल के ले आते हैं। तो जो वर्तमान में जो अतुल सुभाष का जो आत्महत्या का मुद्दा है, और जिसके अंदर की विभिन्न प्रकार की जो जो पहलू हैं, उनके बारे में हम इनसे उनके राय जानेंगे। तो मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, जैसा कि हमने भूमिका जो में बताया कि आज का हमारा जो मुद्दा रहेगा अतुल सुभाष जी के द्वारा, तो एक बहुत ही इस तरह की घटना हुई जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हुआ मन के अंदर। और मुझे ऐसा लगा कि भाई इस प्रकार के जो बुद्धिजीवी, जो युवा है, जिनके देश पे, जिनके जिनके कंधों पे जो इस देश का, समाज का जो वजन है, जो जिनको उठाया जाना चाहिए, वो किसी दूसरे के कंधे का सहारा बन जाते हैं। तो सर आप क्या देखते हैं इसके बारे में, आप बताएं सर दर्शकों को। ये तो बहुत ही दुखद घटना है। अतुल सुभाष जैसा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस टाइम बहुत प्रचलन में है, उसके वो इंजीनियर थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, समाज की मदद करने के लिए। उनके साथ इस तरह की घटना होना, इस तरह की घटनाओं के कई रूप होते हैं साहब। सबसे पहले इसको हम जोड़ते हैं महिला सशक्तिकरण से। तो महिला सशक्तिकरण बहुत ही एक उच्च स्तर की चीज़ है, जिसके द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, उनका सामाजिक सशक्तिकरण हो, उनका मानसिक सशक्तिकरण हो। लेकिन इसके साथ ही सशक्तिकरण की वजह से, या इस सशक्तिकरण से जुड़ी हुई चीज़ों की वजह से, कुछ महिलाएं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और अपने पति को और उसके परिजनों को प्रताड़ित करती हैं। तो इस तरह की घटनाओं के लिए हमें समाज में एक फिर से सोच का विषय बन गया है। सोच का विषय बन गया है कि क्या ये महिला सशक्तिकरण हम सही दिशा में कर पा रहे हैं? क्या समाज हमारा इस चीज़ को स्वीकार कर पा रहा है? क्या हमारी सरकारें इसके लिए प्रयासरत हैं? क्योंकि जो भी कानून बने हैं, जो डोमेस्टिक एक्ट है, जो महिला उत्पीड़न के कानून बने हुए हैं, उसमें पति उत्पीड़न कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी जांच होती है नहीं होती है। और जांच होती है तो क्या सही तरीके से हो पाती है? क्या पति वास्तव में उत्पीड़न करता है, या पत्नी ही उससे कुछ, उसकी ये चेष्टा है कि वो अपने पति को प्रताड़ित करे, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से? नहीं सर, वर्तमान में मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर। आपने बहुत अच्छा हमें इसको दिशा देने की अपनी चर्चा को कोशिश की है सर। अपन ज़्यादा मुख्य जो पहलू इसके अंदर है, सशक्तिकरण की जो आपने बात कही, तो इसके अंदर जैसे शिक्षा है, और जो मूल रूप से शिक्षा है, और आर्थिक रूप से उसको जो हम जब भी मजबूत कर सकते हैं जब वो शिक्षित हो। बिल्कुल। और देखिए हमारे समाज का 50% हिस्सा है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, बहू है, सभी हैं। तो क्या आप इसको ऐसा देखते हैं कि भाई जैसे इस तरह के जो केसेस वगैरह होते हैं, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसमें पिछले साल का रिकॉर्ड कहता है कि 11,78,000 के करीब कुछ केसेस इस प्रकार के दर्ज हुए। तो क्या यह ऐसा भी उनको, ये महिलाओं को पता तो है क्या कि वो जो ये कर रही हैं, क्या उन्हें इस चीज़ का बोध है कि भाई ये वास्तव में मतलब इसका सहारा उनको लेना आवश्यक है, या वो अन्य स्तर पे भी निपटा जा सकता था? नहीं, अन्य स्तर पे बिल्कुल निपटा जा सकता है। वो अपने पति को बताएं, अपने सास ससुर को बताएं, समाज में जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, दोनों के रिश्तेदार हैं, उनसे आपस में बात करें। कानून का सहारा लेने का मतलब ये है कि आप या तो कोई में प्रताड़ित हैं जी, या आपकी कोई कुचेष्टा है सर। तो जैसे मान लीजिए कि भाई परिवार, तो उनकी माँ का भी, जैसे लड़की है या लड़का, उनके भी माँ बाप हैं, तो उनके भी विवाद रहते ही रहे होंगे। तो मान लीजिए कि भाई उन्होंने अपने बच्चों का विवाह किया, तो वो इस दौर से गुजरे और उन्होंने उन चीजों को मैनेज किया। उन चीज़ों को मैनेज किया, क्योंकि पहले सामाजिक जो ताना बाना था वो बहुत अच्छा था जी। समाज में एक दूसरे की सब सुनते थे। अब क्या कि एकल परिवार होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार का प्रचलन धीरे धीरे खत्म सा ही होता जा रहा है जी। तो संयुक्त परिवार नहीं होने से जो उनकी जो कुंठाएं हैं, जो उनकी पीड़ाएं हैं, उनको व्यक्त करने के लिए उनको दूसरी जगह नहीं मिलती जी। और छोटी छोटी बातों में कई बार तो क्या स्त्री वाकई में प्रताड़ित होती भी है, तो लेकिन वो प्रताड़ना बहुत छोटे स्तर की होती है, या कुछ बात, छोटी मोटी बात, तो देखो दो जने घर में रहते हैं, दो दोस्त रहते हैं या दो भाई रहते हैं, तो उनमें भी कोई छोटी मोटी बात विवाद हो ही सकता है, विवाद हो ही सकता है, मतभेद हो ही सकता है। सर एक चीज मैं आपकी बात काटूंगा कि ये बताएं सर, जैसे महिला ने ये कदम उठा लिया, अब उठ गया साहब कदम, हाँ, तो कहने का मतलब क्या उससे इस चीज का आभास होता है कि वो जो कर रही है उसको खुद को भी पता है क्या, या किसी के प्रभाव में आके उसने ऐसा किया है? अमूमन किसी के प्रभाव में होके होता है, क्योंकि महिला को अगर बोध हो कि वो क्यों खुद का जीवन भी तो खराब कर रही है जी। उसका खुद के भी उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है,
वो पति है, पति पत्नी का जो बंधन है वो तो इतना अच्छा बंधन है, इतना सुदृढ़ बंधन है, अगर वो उसको तोड़ती है तो आगे वो सोच नहीं पाती, उसकी दूरदृष्टि नहीं होती कि आगे उसका परिणाम क्या होगा। तो इसका मैनेजमेंट बेसिकली उसको पता ही नहीं है कि भाई ये इसको हाँ, मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान युग है और जो ये जो दूरभाष और ये जो टेलीविजन और इस तरह की जो हाँ, व्यवस्थाएं मोबाइल आई वगैरह हैं, जो ये प्रवृत्तियां हैं उनसे क्या कि ये दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती हैं, और उनमें बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो बहुत बेकार चीज़ें भी होती हैं। बेकार जो भी चीज़ें होती हैं, जो बुराई होती है, आदमी के मस्तिष्क को ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उनके प्रभाव में आके या कोई उनका मिलने वाला हो, कोई इस तरह का हो जो उनका शुभ चिंतक न होके और उनको भड़काता है, तो उस तो तरह कहने से का मतलब बौद्धिक और सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक और शैक्षिक, वैल्यूज हैं हाँ, उनकी उनकी हाँ, उसमें कुछ कमी है इस तरीके हाँ, की। जो अपनी सनातन व्यवस्था थी, सनातन व्यवस्था में बहुत ही सुदृढ़ पारिवारिक व्यवस्था थी। तो उस व्यवस्था में सास भी उसकी सुन लेती थी, सास नहीं सुने तो तायर सास, चाची सास, जो उसकी ननद होती थी, उसकी भाभी होती थी, वो सब जेठानी जिसको बोलते हैं, जी वो सारी चीज़ें उनमें परिवार में आपस में समन्वय हो जाता था। जी धीरे धीरे परिवार टूटने से, सनातन व्यवस्था टूटने से ये सारा। सर एक आपकी मैं आप एक और गुण विचार जानना चाहूंगा आपके हाँ। कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा जैसे शिक्षा का स्तर है और आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, हाँ, हाँ। और जो मानसिक रूप से किसी के मतलब कोई किसी महिला के या पुरुष के मानसिक विकृति भी हो सकती है, हम हो बाहर सकती से है, नहीं कह सकते, बिल्कुल हो सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कई खबरें आती है जैसे लुटेरी दुल्हन टाइप की, हाँ, हाँ। 4 दिन आई, हाँ। 2-3 दिन रही और पैसा लेके भाग गई। पैसा लेके भाग गई। उसमें और अतुल सुभाष वाले मैटर में आप क्या फर्क समझते हैं? एक ने तो आपको केवल आर्थिक रूप से लूटा और एक ने जो आपको इस तरीके से जकड़ दिया केसेस में। हमने सुना कि भाई उसके अंदर 11 केसेस, जैसा कि न्यूज वगैरह में चल रहा है, उस बेचारे एक व्यक्ति पे 11 नहीं, केसेस आपने कर बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लुटेरी दुल्हन तो सिर्फ पैसा लेके ही तो भागती है जी। इसने तो उसका सब कुछ छीन लिया, जीवन भी छीन लिया ना। तो ये लुटेरी दुल्हन से अलग कैसे हुई? तो कहने का नहीं, अशक्त तो दोनों ही है, अशक्त दोनों ही है, अशक्त दोनों ही है। सशक्तिकरण सशक्तिकरण नहीं हुआ इसमें, दोनों का सशक्तिकरण नहीं नहीं हुआ। हुआ, मानसिक सशक्तिकरण नहीं हुआ ना। तो वो एक्चुअली में क्या है कि वो खुद वो पनिशमेंट देने की तरफ जा रही है। हाँ। वो महिला पनिशमेंट देना चाह रही है, पनिशमेंट देना चाह रही है और वो। उसके पीछे उसका मंतव्य कुछ भी हो सकता कुछ है, भी हो सकता है। कि वो चाहे कि भाई एक तरह से लुटेरी दुल्हन टाइप की व्यवस्था, हाँ। कि मैं इसका सारा बर्बाद कर दूं। हाँ। मतलब उसके मन में ये चीज तो है नहीं कि भाई मैं इससे वापस मेरा पुनर्स्थापित मेरे हाँ। जो संबंध कर सकती हाँ, हूँ, हाँ। ऐसा इसके मन में नहीं है। हाँ। इसीलिए जो इतना बड़ा विभत्स इतना आंकड़ा बड़ा 11 विभत्स लाख और हादसा। 70,000 केसेस हाँ, का जो केसेस समझ में आ हैं। रहा है। तो सर ये तो आपने अपने अब ये जो कुछ कानून भी हैं, तो सर अलग अलग जैसे न्यायिक जो व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली व्यवस्थाएं पे हैं, न्यायिक उन्होंने व्यवस्था- प्रश्न किए हैं। हाँ, हाँ। जैसे 498 धारा है अपने आईपीसी की धारा जी। है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के लिए बताया गया है। जी। 377 धारा है जो प्राकृतिक जो काम क्रीड़ाएं होती हैं उनके संदर्भ में है। जी। तो वो धाराएं भी यूज में लाई जा सकती हैं, लेकिन पति पत्नी का जो संबंध होता है वो घर के अंदर चार दीवारी का काम है। चार दीवारी के अंदर जो चीजें हैं वो चार दीवारी से बाहर नहीं आए जी। तो वो समाज के लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब कहीं इसमें यह भी एंगल है कि अब वास्तव में कि अब इसमें सर ये बताएं कि पुरुष के द्वारा प्रताड़ना किए जाने का इसमें कितनी संभावना रहती है सर? जिस प्रकार से अखबार पटे रहते हैं आजकल, लुटेरी दुल्हन और ये साहब इसमें इन्होंने इनके साथ अप्राकृतिक कुछ तरह का कार्य किया, ये किया, वो किया, और जबकि इसमें जैसे कानून में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव्स उसके साथ में रहते हैं उसी घर में सेम जगह, वो उसके दायरे में आते हैं। हाँ, लेकिन कोई मान लो साहब 1000 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसका नाम भी लिखवा दिया जाता है। हाँ, उसका नाम भी लिखवा दिया जाता है। उसमें तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पुलिस के अलग से कुछ इच्छाएं, कुचेष्टाएं रहती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। और वो फोन पे प्रताड़ित किया, इस तरह की बातें भी बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो इसमें ये कहा कि भाई पूरी जो आपकी इंक्वायरी होने के पश्चात ही एफआईआर वगैरह दर्ज की जाए। हाँ, ये करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कई बार पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, पुलिस की कुछ आर्थिक फायदा उठाने की प्रवृत्ति रहती है, इस तरह की चीजें रहती हैं। लेकिन समाज को सुधरना चाहिए, समाज को जो स्त्री है उसको सुधरना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं ये जो कर रही हूँ जी। उसके बाद में संबंध वापस अच्छे नहीं हो पाएंगे जी। और किसी का जीवन चला जाए तो उसके बाद तो समाज को समझना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक एंगल यह भी इसमें आया था कि भाई आप साहब हमें तो इतना पैसा दे दीजिए तो हम ये केस विड्रॉ कर लेंगे। हाँ। तो इसमें यह भी हो सकता है कि भाई कुछ शरारती तत्व इस प्रकार का एक कोई जाल बना के
और बिल्कुल जो भोले लोगों को फंसा के इस विवाह तरह का, हाँ, स्त्री करके को और फंसा महीना हाँ, 2 महीना 6 महीना बाद उसका मिसयूज करके मिसयूज उसको, करके और उसको फिर वो कहीं की नहीं रहती वो स्त्री। तो इन कानूनों का ये भी इस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल संभव है? बिल्कुल हो ही रहा है दुरुपयोग, कानूनों का दुरुपयोग हो ही रहा है। महिला उत्पीड़न के जो मामले होते हैं उनमें सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, जी है ना। गलत जो मामले हैं उनमें तो उसी तरह की दुर्भावनाएं रहती हैं। जी तो ये दुर्भावनाओं से स्त्रियों को बचना चाहिए। और जो मैट्रिमोनी साइट है उनसे आप शादी कर लेते हो, बैकग्राउंड का पता होता नहीं है, जी। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि जो हमारी सनातनी वैल्यूज हैं, संस्कार हैं, उनको हमें अपनाना चाहिए और परिवारों को बढ़ावा देना चाहिए, हाँ। जॉइंट फैमिलीज को बढ़ावा देना संयुक्त चाहिए। परिवार को बढ़ावा देना चाहिए। और ये तो देखिए सेकेंडरी चीजें, अब केस होने के बाद में क्या प्रक्रिया रहती है, हाँ। वो तो कानून अपना कार्य अपना अलग से काम करता है। अलग से करता है। और उसमें कोई लोग कई बार गेहूं के साथ गुड़ भी पीस जाते हैं, तो इस तरह का भी होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये स्थितियां इस परिस्थिति तक पहुंचे ही नहीं। उसके लिए हमें हमारे जो पुरातन सनातन व्यवस्था जो परिवारों की है जो है उनको हमें अपनाना चाहिए और हमारे बुजुर्गों के साथ बैठना चाहिए, समय निकाल के बैठना चाहिए। बुजुर्ग हमें सही राय देते हैं जी, और वो आपका परिवार का विखंडन तो चाहते ही नहीं है। जी जी बिल्कुल सही है। और जैसे इनका भी परिवार एक तरह से पूरा विखंडित हो ही गया है, विखंडित हो न तो उनको किसी को भी इसमें लाभ नहीं हुआ, किसी को लाभ, बाकी पूरी देश और दुनिया में सबने पूरी देश दुनिया में वो स्त्री है उसकी कुचेष्टा रही होगी या सिर्फ वो प्रताड़ित करना, अपने कुंठा मिटाना चाह रही होगी। हो सकता है वो सही भी हो, हाँ हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन अब आज की परिस्थिति में उसको देखें तो आज पूरा समाज पूरा देश उसको हे दृष्टि से देखेगा जी। कैसी स्त्री है, अपने पति का इसने मर्डर कर दिया। नहीं, कई महिला संगठनों ने, महिलाओं ने भी इसमें, आप जाएंगे सोशल मीडिया पे तो उन्होंने इस चीज को बिल्कुल गलत कहा है कि भाई इस कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये तो खैर जांच का विषय है, हमारे बात हाथ की चीज है नहीं। तो ये था सर प्रदीप जी, जिन्होंने बेबाक रूप से अपने विचार मैटर है कहता है, तो हम जरूर इनसे इनके विचार जानते हैं। और कुल मिला के जो है हमारा जो निष्कर्ष ये रहता है, दिखला है कि मिलजुल के रहें, अपने परिवार के बड़े लोगों से मिले, छोटों से मिले, भाई बहनों से मिलते जुलते रहें और कोशिश ये करें कि भाई किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो, मन में कोई मनमुटाव हो, मतभेद हो, अपने स्तर पर उसको सुलझा लें। अन्यथा धन की बर्बादी, मानसिक जो संताप और इस तरह के एक्सट्रीम कदम आप देख सकते हो जो अतुल सुभाष ने उठाए, जो कि देखिए बिल्कुल ही बहुत अच्छा एक कार्य नहीं है, लेकिन अब वो किस स्थिति से गुजर रहे थे ये तो हम भी नहीं समझ सकते। पर सोच समझ के मिलजुल के रहें और अपने देश को और अपने स्वयं को भी सुदृढ़ करें, देश को सुदृढ़ करें और खुश रहें। हैव अ नाइस डे, बाय।